एक्स डीजीपी एके जैन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एके जैन साहब, जिस गैंगस्टर की लगातार तलाश की जा रही थी, अब उसको ढेर कर दिया गया है पुलिसकर्मियों द्वारा। आपका फर्स्ट रिएक्शन? मेरे से ज्यादा खुशी शायद बहुत ही कम लोगों को हो रही हो जी, जिसमें रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस के हमारे कर्मचारी हैं, उनके परिवार हैं, बेहद खुश हैं इससे। इसको इसके सही अंजाम तक पहुंचा दिया गया, वरना जो भ्रष्ट सिस्टम है इसमें ये फिर फलता फूलता रहता। बिल्कुल, यानी कि एके जैन साहब, कहा जाए कि जो घटनाएं लगातार इसने की, जितने केसेस इस पर दर्ज थे और जिस तरीके का ये गैंगस्टर था, आप हिम्मत देखिए सर, उसके बावजूद भागने की कोशिश जो है इस गैंगस्टर की तरफ से की गई। वो तो पुलिस कर्मियों की ये तत्परता रही कि पुलिसकर्मी इतने चौकन्ने थे कि उसको भागने नहीं दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी के भी नेतृत्व को, पुलिस लीडरशिप को, सबको बधाई देना चाहूंगा। और बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। अगर ये पुलिस कस्टडी से भाग जाता, एसपी कस्टडी से भाग जाता, तो इसमें कोई जवाब देते न बनता। बिल्कुल एके जैन साहब, अब कहा जाए जो नेक्सस यहाँ पर गैंगस्टर विकास दुबे ने फैलाया हुआ था, उसको ट्रेस करना, उसको तोड़ना बहुत आसान होगा, क्योंकि जो मेन लीडर था वही यहाँ पर ढेर हो चुका है। अब सब के सब पकड़ जाएंगे, सब राउंड अप हो जाएंगे। सारी सूचनाएं ऑलरेडी पुलिस के पास में है। सब पर कौन कौन थे, किसने वेपन लूटे, किसने डेड बॉडीज को इकट्ठा किया आग लगाने के उद्देश्य से, कहाँ के इनकी जमीनों पे कब्जे थे। अभी तो जो सैकड़ों पीड़ित लोग हैं उत्तर प्रदेश के, अन्य जगहों के, वो निकलकर सामने आएंगे, जिनकी जमीनों पर कब्जे थे, जिनके किसी की कार छीन के अपने यहाँ खड़ी कर ली, ठेके हड़प लिए। अभी तो सब चीजें निकल कर आएंगी। अभी तो आप देखिए, अभी तो कंप्लेनेंट कोई मिलता ही नहीं था। 60 मुकदमे तो केवल लिखा पढ़ी में है। सैकड़ों मुकदमे ऐसे होंगे जो ना किसी ने लिखाने की हिम्मत ही नहीं करी या पुलिस ने लिखे नहीं। बिल्कुल, ये तो अब सब निकल कर आएंगे। लोग बाग आपको सब गवाही देना शुरू करेंगे इस भस्मासुर के खिलाफ, और ये अपने सही अंजाम तक पहुंचा दिया गया। बिल्कुल जैन साहब, ऋचा दुबे जो कि लगातार फरार चल रही थी, विकास दुबे के फरार होने के बाद ऋचा दुबे को भी कल गिरफ्तार किया गया। देर रात से पूछताछ चल रही है, लेकिन ऋचा दुबे जो है वो इतने शातिर तरीके से बातों को घुमाती हुई अभी तक नजर आ रही थी। लेकिन अब जैसे ये जानकारी ऋचा दुबे को भी लगेगी, विकास दुबे ढेर हो चुका है, तो कह सकते हैं वो भी थोड़ा प्रेशर में आ जाएगी, या फिर अपनी जो चीजें हैं वो अब सही तरीके से बोल पाएगी डर के मारे। पहले तो वो डीवीआर दे, जहाँ पे कि वो जो सीसीटीवी का लगा हुआ था, लेके भागी है। वो बताएगी, हर चीज में उसकी भागीदार थी। ये कोई साधारण महिला नहीं है, ये ब्लैकमेल करती और सारी फुटेज रखती थी अपने पास कि कौन कौन मंत्री मिलने आया, कौन कौन एमएलए मिलने आया, कौन नेता मिलने आया, कौन पुलिस ऑफिसर मिलने आया, और कौन कौन उसके कृपा पात्र हैं। ये सब चीजों की, सब गतिविधियों को यही लखनऊ से संचालित करती थी, कृष्णानगर की करके। अभी तो इसमें बहुत एक्शन होने बाकी है, और इसकी जो अवैध संपत्ति है, ईडी को, इनकम टैक्स को सब जब्त करनी चाहिए। इसके जो साथी है वो पकड़ा गया है कानपुर में, जय वाजपेयी, जो वरिष्ठ अधिकारियों से सबसे मिलता था, मुखौटा था एक इसका, खुद ये नहीं जाता, वो सब जाके सब डील करता था, उसकी सब संपत्तियों की। बिल्कुल, यानी कि पूरी तस्वीर अभी सर आना बाकी है। बहुत शुक्रिया सर आपका।